बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students, how are you? I hope so that you have been enjoying your online classes, especially for mathematics. In this regard, today we have started our new exercise. क्लास 7 में बेटा मैथ्स के लिए जो काम हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था वो सेट का इंट्रोडक्शन था और उसके साथ उसको एक्सप्रेस करना था कि 3 तरीक़े से आपको सेट कर लिखना सिखाया था हमने। एक उसका डिस्क्रिप्टिव वे था, दूसरा टेबुलर फॉर्म था और तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म था। आज जो काम हम इस हवाले से करेंगे, इन सेट्स में कौन से ऑपरेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। ये वर्ड ऑपरेशन का आपने पहले भी सुना होगा। जब हम कहते थे कि फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप कहते थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो वो काम जो हमने पहले पिछली क्लासेस में किया, याद है आपको, किया था ना हमने ऐसा काम। हमने होल नंबर्स के साथ ये काम किया था, हमने डेसिमल फ्रैक्शन के साथ किया था, हमने कॉमन फ्रैक्शन के साथ किया था। अब हम काम कर रहे हैं सेट्स के साथ। इस हवाले से जो पहला स्टेप हमने सीखना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स के हवाले से, सेट का यूनियन, यानी एक से ज़्यादा सेट होंगे तो उसको यूनाइट कैसे करेंगे। आप यूनियन समझते हैं, इकट्ठा होना, मिलना, अंजुमन बनना। तो एक से ज़्यादा सेट को इकट्ठा करके जमा करके कैसे लिखा जाता है। इस काम को हम मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। For example, if we have set A, which is consists of 1, 2, 3, 4, and we have another set, set B. Its members are 2, 4, and 6. If the question is about the union of these two sets, we have to do the working like that. A and U and B. You can understand that this A stands for set A, B stands for set B, but what's about this U? बेटा ये U जो है वो यूनियन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स ए न्यू थिंग विच वी आर डिस्कसिंग नाउ। ए स्टैंड फॉर सेट ए, बी स्टैंड फॉर सेट बी, और ये यू जो है वो सिंबॉलिकली यूज किया जाता है यूनियन ऑफ द सेट्स के लिए। इस बात को याद रखेंगे बेटा। तो हमने आज जो काम हम करते जा रहे हैं उसमें हमने कहा कि यूनियन ऑफ द सेट्स, जब एक से ज़्यादा सेट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है, और इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है यू का। अब कैसे करेंगे हम ये यूनियन का काम? तरीक़ाकार बहुत आसान है बेटा। आपको बताएं हम एक बात बहुत अहम, मैथ्स से ज़्यादा आसान और मज़े का सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। बस ये कि आपको थोड़ा सा टाइमली उसको फोकस करना पड़ता है और चीज़ों को जहन में बिठा लेना होता है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें दोहराई जाती रहती हैं। हम ए यूनियन बी की जब बात करेंगे तो जो सेट पहले लिखा हुआ है टाइटल के साथ, हमें उस पूरे सेट को पहली मर्तबा नोट करना होगा। वी हैव टू राइट इट डाउन राइट नाउ। फर्स्ट set A, because the question is asking about it. Then we have to use the symbol of U, which shows the union. Then we have to write down set B. The members of set B are 2, 4 and 6. Are you getting? समझ आ रहा है बेटा आपको? हमने कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं करना, बस जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है सवाल में उसको फॉलो करते हुए लिखते चले जाना है। ए यूनियन बी। अब जवाब क्या होगा? इट्स द टाइम टू गेट आंसर। बेटा यूनियन जब हम
हम किसी भी सेट का करेंगे, दो और आगे जाके दो से ज्यादा का काम क्या करना होता है, इसके सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करके एक सेट में डालना होता है, इकट्ठे करके डालना होता है। तो चेक करते हैं, चले। इसमें है 1, मैंने लिख दिया 1। इसके बाद 2 है, मैंने 2 लिख दिया, काउंटिंग में 1 के बाद 2 ही आता है। फिर यहाँ 3 मौजूद है, मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद है 4, चले मैं 4 भी लिख देती हूँ। जब मैं सेट बी की तरफ आती हूँ तो 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट इट अगेन। 4 इसका मेंबर है, हम लिख चुके हैं इसको पहले ही अपने सेट में, लिहाजा अब इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है 6। 6 वो नंबर है जो ए में नहीं था, बी में मौजूद है। क्योंकि हम यूनियन मालूम कर रहे हैं तो हम इस 6 को इस नए सेट का मेंबर बना लेंगे। यानी ए यूनियन बी जब भी कहा जाएगा तो उसमें सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट शामिल होंगे। देखा कितना आसान सा काम था। ये है सेट, किसी भी दो सेट का यूनियन। अगर इसी काम को 2 से ज्यादा सेट्स के साथ किया जाए तो क्या होगा, इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि देखिए इस वक्त मेरे पास सेट ए मौजूद है 1 2 3 4, बी मौजूद है 2 4 6, और मैं एक और सेट लिखती हूँ सेट सी। सेट सी के मेंबर हम लिखते हैं 0 5 and 10। अब क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे सवाल है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। पिछले क्वेश्चन में 2 सेट की बात हुई थी, इस क्वेश्चन में 3 सेट की बात है। बेटा जब डायरेक्ट 3 सेट्स की बात होगी तो अब हम आजाद हैं इस सवाल को हल करने के हवाले से। इस क्वेश्चन में क्योंकि कहीं निशानदेही नहीं की गई तो इस काम को मैं 2 तरह से कर सकती हूँ। 2 तरह से हम कैसे कर सकते हैं, या तो पहले मैं ए यूनियन बी मालूम कर लूं इस तरीके से जैसे ही दिया हुआ है, जो जवाब आएगा उसके साथ मैं यूनाइट कर दूं सेट सी को, या मैं बी यूनियन सी पहले कर लूं और उसके जवाब में ए को हम यूनाइट कर दें। आपको याद है ये ब्रैकेट का काम हमने पिछली क्लासेस में किया था, ये आपके पैरेंथेसिस कहलाते हैं और आपके स्मॉल ब्रैकेट का भी नाम आपने दिया। तो जब क्वेश्चन में जो पार्ट इन ब्रैकेट्स में होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के बाद होता है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। याद है आपने बॉडमास के काम में सीखा था। इसी तरह से जब मैं ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट लिखूंगी, इसका मतलब है पहले मुझे इन 2 को हल करना है, इसके जवाब में तीसरे सेट को शामिल करना है। जब अगर ये मैं बी यूनियन सी इंटू ब्रैकेट है तो मकसद पहले ए यूनियन बी नहीं होगा, बल्कि पहले बी यूनियन सी हम करेंगे। बी यूनियन सी मालूम करने के बाद उस जवाब के अंदर सेट ए को यूनाइट कर दिया जाएगा। जब कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं होगा तो नाउ वी आर फ्री टू डू आवर वर्क। मैं इस तरीके से काम करना चाहूंगी तो तरीक़ेकार के मुताबिक पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का तरीका मैंने बता दिया, शाबाश, जल्दी जल्दी बताते जाइए। जी हाँ, I have to write down 1 2 3 and 4 because they are the members of set A. Then I have to use the symbol of G. क्या कहते हैं बेटा इस symbol को? G, union. It is used for the union of 2 sets, and then I have to write it down. Set B. The members of set B are 2 4 and 6. आपने अभी ये काम सीखा है, यकीनन इस सेट के काम को आप एंजॉय कर रहे होंगे। A union B. The answer will be जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या है आंसर? 1 2 3 4 and 6। अब हमारा आधा सवाल हल हो गया। हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, उसके अंदर अब हमें क्या काम करना है? सी को यूनाइट करना है। तो हम करते हैं ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट देन यूनियन सी।
First, I have to write down the answer of A union B. 1, 2, 3, 4, and 6. Then I have to use the symbol of union. Then we have to write down our next set, which is C. Set C. The member of set C are 0, yes, 5, and 10. तरीक़ेकार वही होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को मिलाकर एक सेट में शामिल कर देना होगा. अगेन A union B into bracket and union C. The answer will be. चेक कीजिए बेटा अपने आंसर को. यहाँ 1 मौजूद है और यहाँ है 0. तो सीक्वेंस में होल नंबर आपने पढ़े थे जिसमें आपके पास काउंटिंग 0 से शुरू होती थी. तो 1 से पहले क्या आना चाहिए बेटा, क्योंकि हम दोनों को यूनाइट कर रहे हैं ना. तो 0 के बाद हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 1 है. 1 पहले आएगा. 5 है तो 5 से पहले क्या आता है, 2 आता है. 5 से पहले 3 आता है, 4 आता है. 4 के बाद फिर 5 आ जाएगा. 5 के बाद क्या आता है बेटा, 6 आ जाता है, क्योंकि 6 एक सेट का मेंबर है. और यहाँ बच जाता है 10. समझ आ रहा है बेटा आपको ये काम? देखिए अब हमने क्या किया, A यूनियन B यूनियन C. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10. अगर मैं इस तरीके से भी काम करूं, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं. हमने कहा था कि इस A यूनियन B यूनियन C को करने के 2 तरीके हैं. एक तरीका हमने बता दिया जिससे जवाब हमारे पास आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10. और इसी काम को अगर मैं B यूनियन C पहले करूं और उसके साथ उस आंसर में एक को यूनाइट करूं, तब क्या सूरत हाल होगी आप देख सकते हैं. पहले मैंने B सेट लिखा, फिर सेट C लिखा, दोनों को B यूनियन C, दोनों का यूनियन निकाल लिया. उसके बाद हम अगले काम में इस आंसर के साथ A को यूनाइट करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन सेट A, देन यूज द सिंबल ऑफ यूनियन, देन राइट द आंसर ऑफ B यूनियन C, विच इज 0, 2, 4, 5, 6 and 10. जब इन दोनों सेट को हम यूनाइट करते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व दैट वी गॉट द सेम आंसर. द आंसर ऑफ A यूनियन B into bracket union C is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. And the same answer if we do B union C, A union into bracket B union C. The answer remains same 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10. तो हम कह सकते हैं कि A union B union C is equal to A union B into bracket union C is equal to A union C into bracket B union C. That's the correct answer. Are you getting, students? Now we have to start our notebook work. स्टूडेंट्स अब हम अपने नोटबुक की तरफ आते हैं. हमने कुछ काम आपको दिया था. एक्सरसाइज 1.1 के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछले हफ्ते में. क्वेश्चन नंबर 1, 2 दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 किया था. रिटन में ही हमारे पास काम मौजूद है, इसको आप देख लीजिए. आप यकीनन अपना तहरीरी काम मुकम्मल कर चुके होंगे. अपने आंसर्स को हमारे किए हुए आंसर्स के साथ टैली कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन पार्ट 2 के 7 क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट 3 के 8 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं. यहाँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में दिए गए क्वेश्चंस को. और हमारा 4th पार्ट, उसके बाद हमारा 5th पार्ट, ये हमारा लास्ट वर्क था. चेक कर लीजिए बेटा. अब हम आते हैं अपने आज के नए काम पे. हमने एक्सरसाइज 1.2 आज की है. 7 तारीख़ है आज, इस्लामी तारीख़ 14 ज़िलक़द है. पार्ट ए बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया. आप देख सकते हैं रिटर्न क्या तरीक़ेकार है. सेट ए लिखा हुआ है, सेट बी लिखा हुआ है और इन दोनों को हमने यूनियन किया, यूनाइट किया और आंसर हासिल किया. ठीक है, तरीक़ेकार जो बोर्ड पे हमने एग्जाम्पल सिखाई थी उसी के मुताबिक है. बाकी ये क्वेश्चन सारे आपने, ये सारे काम आपने इसी तरह से कॉपी में करने हैं. मैंने इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व नहीं किया, आप इसको ख़ुद करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है। आप देख सकते हैं बेटा, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स एंड सेट वाई कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहला काम आपको ये करना है कि इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर में चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो शक्ल आ रही है वो इसी तरह से जो पहले क्वेश्चन मौजूद है। इसको आगे वही यूनियन का काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने कुछ सॉल्व करके बता दिया, क्योंकि यहाँ 3 स्टेप में 3 सेट का यूनियन मालूम करना था। मैंने यहाँ दोनों तरीक़ेकार, जिस तरह बोर्ड पे आपको ए यूनियन बी यूनियन सी से सिखाए थे, यहाँ डी यूनियन ई यूनियन एफ है, जिसको हम 2 तरीक़े से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, पहले हमने डी यूनियन ई मालूम किया और उसके आंसर को हमने यूनाइट कर दिया एफ के साथ। ठीक है बेटा। और इसी का दूसरा तरीक़ा कि पहले आप ई यूनियन एफ मालूम कर लीजिए और उसके आंसर को सेट डी के साथ यूनाइट कर दीजिए। हम देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन मौजूद है, सेट ए बी और सी मौजूद हैं और इसमें ख़ुद उन्होंने ब्रैकेट में काम दे दिया है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी को पहले करना है, उसके आंसर के साथ सी को यूनाइट करना है, और दूसरे पार्ट में आपको पहले बी यूनियन सी मालूम करना है और उसके आंसर के साथ ए को यूनाइट करना है। इस तरह आज का हमारा ये काम मुकम्मल हुआ। हम उम्मीद करते हैं जो होमवर्क आपको दे रहे हैं या आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे।